अरे तुम तो चुप हो गए। हाँ, गुड क्वेश्चन। ये एएमटी क्या है? तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। हरे कृष्णा बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करवाया था। उसके थोड़ी आवाज़ कम करना है इसकी। तो चैप्टर नंबर 7 में हमने डिडक्शंस के कंप्लीट क्वेश्चंस करवा दिए थे। मैंने पीछे वाले भी क्या आपको मॉडल क्वेश्चन करवा दिए ना सारे। और आपकी जो प्रॉब्लम क्लास है वो कौन सी लेनी मुझे? मंडे को लेनी है ना। उसमें डिडक्शन वाला चैप्टर भी है और ये चैप्टर है ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। चैप्टर नंबर 8 जो है वो कोई चैप्टर नहीं है बच्चों, वो सभी चैप्टर का एक मिक्सचर है। चैप्टर नंबर 7 में बताया जाएगा कि आपको टैक्स कैसे कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेटस निकालना पड़ेगा एसएससी का। स्टेटस निकालने के बाद में आप 5 हेड की इनकम को कैलकुलेट करोगे। 5 हेड की इनकम को कैलकुलेट करने के बाद में उसे आप क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करोगे। क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करने के बाद में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के लॉसेज है वो आप लगा दोगे और फिर आपका क्या आएगा? जीटीआई आएगा। इस जीटीआई में से क्या माइनस करोगे आप? डिडक्शंस। डिडक्शंस आपकी एटीसी से एटीयू है। डिडक्शंस माइनस करने के बाद क्या आएगा? टोटल इनकम। और टोटल इनकम पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। टैक्स में फिर बता रखा है कि सर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका स्लैब रेट क्या रहेगा, मार्जिन रिलीफ जो आपको वो कैसे मिलेगी, कैसे सरचार्ज लगेंगे। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर ये बता रखा है 87A का रिबेट कैसे मिलता है वो बताया उन्होंने। और फिर दो अलग कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। एक कंसेप्ट है बच्चों एएमटी का और एक कंसेप्ट है 115 बीएससी। याद कीजिए जब से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं हर जगह इस 115 बीएससी का नाम लिखा हुआ रहता है। इस चैप्टर में समझेंगे ये 115 बीएससी क्या बला है। ठीक है, पर अभी नहीं, पहले हम एएमटी देखने वाले हैं।
और एक कंसेप्ट है कौन सा आपका एएमटी का। सिर्फ इस चैप्टर में दो ही ऐसे कंसेप्ट है जो आपने नहीं पढ़े हुए, जो हम पहले पढ़ रहे हैं। एएमटी मतलब ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ठीक है। इसमें एसएससी कौन होगा? अदर देन कंपनी। अदर देन कंपनी का मतलब क्या हो गया? जितने भी इंडिविजुअल है, फर्म है, एओपी, बीओआई वगैरह सब आ जाएंगे। कंपनी पर क्या होता है? मैट अप्लाई होता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, जो आप फाइनल में देखोगे, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल का असेसमेंट है बच्चों। फिर जितने भी आपके फर्म, एओपी, बीओआई, या आपका एचईएफ हो गया, लोकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल पार्टी, कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, नॉन रेजिडेंट, इन सब का असेसमेंट आप फाइनल में देखोगे। इंटरमीडिएट लेवल पे सिर्फ क्या देखना आपको? इंडिविजुअल का असेसमेंट, ठीक है। और इंडिविजुअल के असेसमेंट पर क्या लग रहा है आपका? एएमटी लग रहा है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपको देना पड़ता है। अब हम समझते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कैलकुलेशन सीखते हैं। देखिए बच्चों, गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट कहती है देखो भाई, हम आपको बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स के सेक्शन देने वाले हैं। जैसे सेक्शन 35AD, नाम सुना है आपने? क्या था बताओ? कि अगर आप एक स्पेसिफाइड बिजनेस करेंगे तो आपकी जितनी भी खर्चे होंगे उन सभी एक्सपेंडिचर को पहले साल अलाउ कर दिया जाएगा। एक होता है 10AA, जो मैंने पढ़ाया नहीं भी आपको, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे अपन, एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स पे होता है ये। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स है। अब एक पर्सन जिसका इनकम था बच्चों 100 करोड़ का, ठीक है, 100 करोड़ का उसका क्या था? इनकम था। पर उसने 35AD का एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया, कितने का? 100 करोड़ का। तो अब इनकम क्या रह गया? जीरो। क्योंकि 35AD का बिजनेस कर रहा था और गवर्नमेंट ने खुद ने बोला था कि सारे खर्चे क्या कर देंगे? पहले से अलाउ कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये जीरो हो गया। अब गवर्नमेंट ने देखा कि टैक्स तो जीरो। मैंने कहा आपने तो 35AD दे रखा है, हमने यूज कर लिया, टैक्स जीरो हो गया। पर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तुम देख, प्रॉफिट तो तूने, गवर्नमेंट कह रही है कि देख तूने प्रॉफिट तो कमाया है ना। हाँ प्रॉफिट तो कमाया है, पर तू फिर टैक्स दे। क्यों दे? क्योंकि 35AD आपने दे दिया है। तब गवर्नमेंट अपनी एक बात समझा रही है एसएससी को। गवर्नमेंट कहती है एक बात बता, हम टैक्स क्यों लेते हैं? हमने कहा ताकि आप कॉमन वेलफेयर पे खर्चा कर सके, सेफ्टी पे पैसा खर्च कर सके, एजुकेशन पे पैसा खर्च कर सके, हमारे डिफेंस पे पैसा खर्च कर सके, हेल्थ पे पैसा खर्च कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर सके, कुछ घोटाले कर सको आप लोग। इसके लिए तो आप पैसे लेते हो टैक्स का, यही तो होता है कारण। तो गवर्नमेंट कह रही है देख, ये पैसा तुझसे लेकर हम इन सभी कामों में यूज कर रहे हैं, तो मानता है हाँ इसी काम में तो आ जाता है बेटा टैक्स। याद करो फर्स्ट डे मैंने यही बताया था आपको कि टैक्स क्यों लिया जाता है। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर तू टैक्स नहीं देगा तो फिर हमारे ये सब एक्सपेंडिचर कैसे होंगे पूरे? मैंने कहा भाई आपने फिर 35AD क्यों बनाया? कि जब आपको टैक्स ही लेना था तो 35AD क्यों बनाया? तो गवर्नमेंट कह रही हम इसलिए बनाया ताकि क्या मिले? लोगों को इंसेंटिव मिले, लोग बिजनेस करना स्टार्ट करे, कि देश आगे बढ़े, इसलिए बनाया। तो हमने कहा बढ़ रहा ना देश आगे, मैंने यूज करना हूं। तो गवर्नमेंट कह रही देख ताकि तू समझ नहीं ना मेरी बात। मैं समझाओ सर, थोड़ा खुल के समझाओ। कि देखो हम तुझसे टैक्स नहीं ले रहे। एक बात बता, किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो एक बार पैसा ले लेगा वो, जब उसके पास पैसा होगा वापस दे देगा। उधार ले रहे हैं तुझसे, क्योंकि उधार इसलिए ले रहे हैं ताकि क्या कर सके हम, हमारे जो वेलफेयर के एक्सपेंडिचर्स है, ये जो तुम्हारे लोगों पे खर्च करते हैं हम, एजुकेशन का, डिफेंस का, इन पर खर्च कर सके। अगर तुम पैसा नहीं दोगे टैक्स का तो खर्च कैसे करेंगे फिर हम? मैंने कहा बात तो सही है। तो मैंने कहा फिर टैक्स नहीं ले रहे भाई तेरे से। अब तेरे से हम क्या, क्योंकि तेरा टैक्स तो क्या है? जीरो है। अभी तू क्या कर, इस 100 करोड़ पर 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस करके पैसा दे दे। मान लो इन बाकी सब चीजों को तो हटाते हैं, 100 करोड़ पर 18.5% कितना हो गया भाई? 18.5 करोड़ ये में दे दे। मैंने कहा फिर क्या होगा? अरे भाई तू ये दे देगा तो ये तेरा क्रेडिट है हमारे ऊपर। कल को जब तुझे टैक्स देना पड़ेगा, मान लो अगले ही साल तुझे 20 करोड़ का टैक्स देना है, तो तेरा क्रेडिट एडजस्ट कर लेना। तो तुझे देना तो पड़ेगा ना, तो एडजस्ट कर लेना, क्या दिक्कत है? अब इसमें क्या होगा, हमारा भी भला हो जाएगा और तेरा भी काम निकल जाएगा। हमें तो कॉमन वेलफेयर खर्चा चाहिए। अब मुझे बताइए बच्चों, अगर ये गवर्नमेंट
एक रिक्वेस्टिंग फॉर्मेट में बोलेगी तो कोई मानेगा क्या? तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा, इसको फोर्स किया। गवर्नमेंट कह रही है हम एक टैक्स निकाल रहे हैं जिसका नाम क्या है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। या तो जितना आपका टैक्स बनता है या फिर जो भी आपका एडजस्टेड इनकम होगा, एडजस्टेड टोटल इनकम, उस एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% प्लस सरचार्ज और प्लस सेस आपको देखना है। ये तो नॉर्मल टैक्स है जो बनता है आपका, हो सकता है ये 0 हो सकता है, 1 लाख 2 लाख जितना भी हो सकता है। और इनमें अगर इनमें जो भी ज्यादा होगा वो तुझे पे करना है गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो आपका नॉर्मल टैक्स तो आ रहा है 100 रुपए का, और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो आपका है जिसको हम बोल रहे हैं एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%, ये आ रहा है बच्चों आपका 120 का। तो मुझे बताओ क्या पे करना पड़ेगा, 120 पे करना पड़ेगा। अगर मान लो ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं होता तो कितना देना पड़ता, मतलब 100 तो गवर्नमेंट का ही है, आपने कितना एक्स्ट्रा दिया, तो ये 20 रुपए क्या बनेगा आपका, क्रेडिट बन जाएगा। मैट एएमटी क्रेडिट बोलते हैं इसको। और ये जो एएमटी क्रेडिट है बच्चों, इसको 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। 15 साल में जब भी आपका टैक्स पेबल आएगा उसमें से एडजस्ट कर लेना। आई क्या बात समझ में आपको? अच्छा, अगर आप मान लीजिए यहां पर होता 200, यहां होता 120, तो बताओ आप क्या पे करते? तो इसका मतलब आप पर एएमटी नहीं लग रहा, फिर क्या दिया आपने, नॉर्मल टैक्स पे कर दिया। मतलब एएमटी कब आता है, जब आपका नॉर्मल जो टैक्स है वो एएमटी से कम रह जाता है, तो आप क्या पे करते हैं, एएमटी पे करते हैं। और जितना एक्सेस पे किया आपने इनकम टैक्स से, वो क्या बनेगा आपका, क्रेडिट बन जाएगा। आई बात समझ में? यहां पर रेट नॉर्मल है बच्चों आपका, और यहां पर क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी आपकी एडजस्टेड जीटीआई, सॉरी एडजस्टेड टोटल इनकम होगी उसका 18.5%। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा होगा क्या होगा आपका एएमटी क्रेडिट, सॉरी एएमटी क्रेडिट बन जाएगा जो भी एक्सेस आप पे करोगे। तो आपने कहां तक लिखा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एसएससी कौन होगा इसमें, अदर देन कंपनी। अब लिखना स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा। अब आप इसमें लिखेंगे अंडर सेक्शन 115 जेसी, इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल बाय हायर ऑफ नंबर 1, इनकम टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, जो भी आपके नॉर्मल प्रोविजन है ऑफ एक्ट, जेसी है बेटा, जेसी 115 जेसी। और पॉइंट नंबर 2 में आएगा 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इसको आप ATI बोलेंगे, और इस 18.5% में ऐड कर देंगे सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, और इसमें सेस तो आपको जोड़ना ही है। अब इन दोनों में जो भी क्या होगा, हायर होगा, सारी ट्रेन आज ही जाएंगे क्या, ये आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। आई ना बात समझ में आपको?
पता है लिख क्या रहे हो, समझ में आ रहा है ना आपको? या तो नॉर्मल या फिर 18.5% किसका, एडजस्टेड जीटीआई का। अब क्वेश्चन उठता है सर ये एडजस्टेड जीटीआई क्या होता है, लो बता देते हैं, अभी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको इस बात पर। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। कैसे निकलेगा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम? सबसे पहले लेना आपको टोटल इनकम, थ्री नंबर कहां से आया, क्योंकि ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है। टोटल इनकम एज पर आप लोग भी कुछ ऐसी हरकतें करते थे जब आप फाउंडेशन में थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो एमटीसी से पढ़े हैं फाउंडेशन, है ना आप में से। तो मैं ऐसे इन्हीं क्लासों में इंटरमीडिएट पढ़ाता था और आप ऐसे हंगामा करते घूमते थे। फिर वो बच्चे बोलते सर एक बार इनको इंटर में आने दो। फिर इनसे आप जरूर पूछना क्या हाल चाल है बेटा। इसमें आप ऐड कर दोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, ये SC जेड की डिडक्शन होती है, हम चैप्टर 3 में देखेंगे। ये ऐड कर दोगे डिडक्शन अंडर चैप्टर, अरे सहज नहीं आता क्या तुम्हें, पता नहीं है क्या, इकोनॉमिक्स में पढ़ा नहीं क्या आपने? ATIA से लेकर ATRRB, और ऐड कर दोगे आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, बट इसमें से लेस करोगे, देखो ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, और ये जो ऐड होगा उसमें से डेप्रीशिएशन, ये लेस कर दोगे, ये जो आएगा बच्चों इसे कहेंगे हम एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या हो गया, क्या समझ में नहीं आ रहा? चैप्टर 6 से अभी लास्ट क्लास में खत्म करके आए ना, ATC से ATU, उसमें ATIA से लेकर ATRRB तक एक्सेप्ट ATP, ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलती है ATP, वो आप ऐड कर दोगे। और ये कब ऐड होगा, इफ एडजस्टेड इनटू टोटल इनकम।
लिख लिया? लिखो अगला नोट। AMT shall not applicable if adjusted total income is up to कितना हो 20 लाख। मतलब ये जो अमाउंट दिख रही है ना आपको एडजस्टेड टोटल इनकम, अगर ये 20 लाख तक है तो AMT नहीं लगेगा, 20 से ऊपर होगा तभी AMT लगेगा। या नोट मत लिखो, आप ऐसे लिखो इसको, इसके आंसर है दैट इज AMT apply only if number 1 SSC claim 35 AD oblique 10 AA oblique income based deduction plus ATI is more than 20 lakh। सिंपल और साधारण लैंग्वेज में अगर मैं कहूं कि अगर किसी पर्सन ने 35 AD 10 AA या इनकम बेस्ड डिडक्शन क्लेम कर रखी है, इसकी वजह से उसका नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो उसको AMT भी चेक करना पड़ेगा आपको। देखो क्वेश्चन में कभी भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि AMT चेक करना या नहीं करना। अगर साफ साफ लिख दिया जाए कि सर AMT चेक नहीं करना, तो फिर मत करना। जब तक नहीं लिखा जाए इसका मतलब क्या है, फिर अब आप AMT भी चेक करोगे। जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, कोई भी इंटरमीडिएट का टेक्स्ट का पेपर देखिए आप, ये पहला क्वेश्चन था, और जब इसका सॉल्यूशन नीचे आपसे पूछेगा ना वो, तो साफ लिखेगा यू आर कंप्यूट करना है आपको क्या है, टोटल इनकम टैक्स पेबल ऑफ निशा असेसमेंट डेट 2023। इसका मतलब क्या हो गया, AMT के लिए नहीं बोल रखा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर हाँ, इग्नोर क्या करवा दिया इसने, तो BSC आपको क्या करना है, इग्नोर करके चलना है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, कहां पर है क्वेश्चन का आंसर, अरे भाई कहीं तो बताओ। ये तो स्टेटस का था, ये क्या है, कोई खोल लेते हैं, अपने पास तो बहुत सारे हैं। ये देखो, इसमें इसने साफ लिख दिया बेटा इस पेपर में कि कंप्यूट करना है टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ सिवास फॉर द असेसमेंट ईयर 21-20, एज्यूमिंग करना है आपको एज नॉट ऑफ प्रोविजन 1 बाय BSC, और इग्नोर क्या कर देना है, AMT प्रोविजन। तो जब तक ये वर्ड ना लिखा जाए तब तक आप ये मान के चलोगे कि आपको AMT प्रोविजन अप्लाई करने हैं। और मैंने अभी आपको क्या समझाया कि AMT प्रोविजन कब अप्लाई करने होते हैं, या तो आपकी एडजस्टेड GTI कितनी हो जाए, 20 लाख से ज्यादा हो जाए, और SSC क्या क्लेम करे,
35AD या फिर 10AA या फिर इनकम बेस्ड डिडक्शन, इनमें से कोई क्लेम कर रहा है तभी क्या मिलने वाला है उसको, AMT मिलने वाला है। तो अब AMT में क्या होगा, पहले आप नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकाल लीजिए आप, और फिर उसके बाद में क्या होगा, आप टैक्स निकालेंगे किसके ऊपर, AMT का टैक्स निकालेंगे, एडजस्टेड इनकम का 18.5%। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम बनाते हैं क्वेश्चन, सबने लिख लिया ना ये, अब बनाओ, हम बनाते हैं क्वेश्चन एग्जांपल। एक मिस्टर पी हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, पी का नेट प्रॉफिट है बिजनेस का 25 लाख रुपीज का। आफ्टर क्लेमिंग 35AD rupees 15 lakh for plant and machinery, find out tax payable of Mr. P। आपको मिस्टर पी का टैक्स पेबल ढूंढना है। देखा जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 25 लाख की इनकम है तो टैक्स बना दीजिए। टैक्स तो बना देंगे, पर बच्चों क्या इसने 35AD क्लेम कर रखा है क्या? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, इसको AMT के प्रोविजन इस पे अप्लाई हो जाएंगे। जब AMT के प्रोविजन इस पे अप्लाई होंगे तो कैसे टैक्स निकलेगा वो हम सीखने वाले हैं। क्वेश्चन लिख लिया सबने? अब आपको कॉपी नहीं करना, देखना है कि क्या होने वाला है। कर लेना कॉपी आराम से, कहीं नहीं जाने वाला मैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए इसकी अंडर सेक्शन 115 अगर जेसी की बात करूं मैं, तो टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, बताओ भाई कितना आएगा? 25 लाख पर बनाइए टैक्स, सेस जोड़ दिया ना बेटा? 5 लाख इंक्लूडिंग सेस चाहिए। और देखो बेटा 25 लाख पे टैक्स कैसे बनेगा बताता हूं। 10 लाख पर होगा 1,12,500। अब 25 लाख में से 10 लाख माइनस करेगा तो कितना बचेगा? इस पर लगाएगा 30%, कितना हो गया? 4,50,000। और कैलकुलेटर में इसको जोड़ लेगा तो 5,62,500। इसमें जोड़ेगा 4% तो आएगा 5,85,000। आई क्या बात समझ में? ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ये चेक करना है। इन दोनों में जो भी हायर होगा वो गवर्नमेंट को पे कर देना है। अब बताओ एडजस्टेड टोटल इनकम कितना आएगा? सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट या टोटल इनकम कितना आ रहा है? 25 लाख। क्या आपने इसमें 35AD क्लेम कर रखा है क्या?
तो इसको क्या करोगे आप, ऐड करोगे कि 35 AD जो क्लेम किया है कितने का। अब सोचिए आपने 35 AD जब क्लेम किया था तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिला होगा, क्योंकि सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपने 35 AD क्लेम कर लिया है तो आपको फिर क्या नहीं मिलेगा, डेप्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा खर्चा पहले सारा लागू हो जाता है वहां पर। अब 35 AD वापस ऐड बैक कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, 35 AD हटा रहे हो उसके यहां से। जब 35 AD हटाओगे तो अब तो नॉर्मल डेप्शन तो दो ना उसका। सोचो अगर 35 AD नहीं होता तो डेप्शन तो होता ना। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ठीक है हम डेप्शन आपको अलाउ कर देंगे। तो अलाउ करेंगे बेटा, तो कितना डेप्शन आएगा इसमें, क्योंकि प्लांट मशीनरी लिखा हुआ है साफ साफ, तो कितना आएगा 15%। ये क्या आ गया आपका, एडजस्टेड टोटल इनकम। अब 37.75 हो गया बेटा, तो इसका मतलब क्या आ गया आपका, अगर हम देखें तो 37.75 मल्टीप्लाई 18.5 होल स्क्वायर 104%। समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 37.75 का 18.5% निकाल लीजिए, उसमें अब सहज जोड़ दीजिए। 7, ये वही तो कर रहा हूं मैं, 104 मतलब सहज जोड़ दिए। मैथ आता है ना आपको, मैथ भाई भागेश सर। अब बताओ दोनों में ज्यादा कौन सा है, तो अब गवर्नमेंट को पे क्या करोगे आप, ये नाच क्यों रहा है। ये आज ही कर रहा है दादा। अब मुझे बताइए बच्चों, आपका एएमटी क्रेडिट कितना है, चलो बताओ। तो आप कहेंगे 726310 माइनस 5,80,1413। कॉपी कर लिया, कर लो।
हो गया। अब हम एएमटी क्रेडिट के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया एएमटी क्रेडिट होता क्या है कि सर इफ एएमटी मोर देन नॉर्मल टैक्स देन एक्सेस शैल बी ट्रीटेड एएमटी क्रेडिट। ये देख लीजिए ना, यहां पर ये आपका नॉर्मल टैक्स है और ये आपका एएमटी है, तो ज़्यादा क्या हो गया एएमटी। तो इफ एएमटी मोर देन नॉर्मल टैक्स, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब एक्सेस कितना हुआ बच्चों, ये क्या बन जाएगा एएमटी क्रेडिट बन जाएगा। क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ इन द ईयर इन विच रेगुलर टैक्स इज मोर देन एएमटी। तो किस साल सेट ऑफ करोगे, जिस साल आपका रेगुलर टैक्स क्या हो जाए एएमटी से ज्यादा हो जाए। बोलिए एएमटी क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड कितना 15 साल। ऊपर कर दूं, कर लेना कॉपी सबने। देखो इस क्रेडिट के फंडे को समझने के लिए टेबल बाद में बनाना, पहले समझ लो कैसे क्रेडिट एडजस्ट होता है। यहां मैं ईयर लिखता हूं, यहां मैं नॉर्मल टैक्स मतलब जो नॉर्मल इनकम टैक्स है, ये क्या है बच्चों एएमटी, और ये टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आप कितना पे करोगे, और ये है एएमटी क्रेडिट, और ये लग देंगे बैलेंस। अब क्योंकि मैं 100 मान कर इस क्वेश्चन को करूंगा तो आसान लगेगा हमें, अजीब अजीब से अमाउंटें लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो हम 100 से समझते हैं। मान लो आपका प्रीवियस ईयर है बच्चों 1819, आपका नॉर्मल टैक्स था 100, एएमटी था 150, तो बताओ गवर्नमेंट को क्या पे किया होगा, तो गवर्नमेंट को 150 पे कर दिया। तो क्या आपने एएमटी पे किया है क्या, यस सर, तो क्या मिलेगा आपको कितना क्रेडिट 50 का, तो बैलेंस कितना आ गया 50। अगला ईयर है 1920, फिर से यहां पर 120 था, यहां पर 130 था, बताओ क्या पे किया 130 पे किया। क्रेडिट कितना है 10, कितना आ गया, क्रेडिट बढ़ गया ना आपका। बढ़ाया क्यों सर आपने, क्योंकि 15 साल तक जाएगा भाई आगे, अगले साल का फिर क्रेडिट मिल गया आपको। फिर सर
20-21 की बारी आई। 20-21 में नॉर्मल टैक्स था आपका बच्चों 120, बट एएमटी आपका आ गया कितने का? 100 का। अब बताओ क्या पे करोगे? अब जब 120 पे करने आओगे तो इस नोट को पढ़ो। अब कैन बी सेट ऑफ इन द ईयर इन विच रेगुलर टैक्स इज मोर देन, हो रहा है क्या? तो सेट ऑफ क्या पूरा 60 करूं? सुनना ध्यान से, अगर मैं पूरा 60 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। पर गवर्नमेंट कम से कम कितना चाहती है? तो गवर्नमेंट क्या है ना, वो तो दो हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया? मुझे 100 तो पे करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, सिर्फ यही क्या होगा बच्चों? सेट ऑफ होगा। तो कितना सेट ऑफ होगा? कितना पे करोगे? क्रेडिट कितना? बैलेंस कितना? 21-22। यहाँ पर आपका 100 है, यहाँ पर आपका 80 है। 22-23, यहाँ 125 है, यहाँ 75 है। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या? मुझे तो ये बता दो कितना आएगा, बस ये बता दो कितना आएगा। देखते हैं कौन बताता है। 105। ये जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि दोनों में क्या ज्यादा आ रहा है? तो ये तो 0-0 आएगा। इन दोनों में क्या पे करने जाओगे आप? तो जब 100 पे करने जाओगे तो इसमें से 20 से एडजस्ट करो, कितना बच गया? तो 20 आपने यहां और एडजस्ट कर लिया तो कितना बच गया? अब इन दोनों में क्या पे करोगे आप? 125 पे करोगे। पर कितना एडजस्ट कर सकते हो? 50 कर सकते हो, पर क्रेडिट कितना है? 20 का ये, तो कितना पे करोगे? 105। क्रेडिट क्या आएगा? आज GI 7 का बैच कंप्लीट हो गया। सही बताऊं तो खुशी हो रही है, क्योंकि जो सफर स्टार्ट किया था वो कंप्लीट कर दिया। सबसे पहले मेरा कोर्स पूरा हुआ वहाँ, सबसे बड़ा कोर्स। तुम्हारे में ऐसा नहीं होने वाला। टाइम कम है ना तुम्हारी क्लास में। आप उनके कितने महीने बाद आए थे? 1 महीने बाद क्या? आप लोग 17 अगस्त को आए थे, पहला दिन 17 अगस्त का। आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट पूरे होने को आगे?
होने वाला है वो। एसएम हो गया आज कंप्लीट हुआ एसएम क्या? एज भी हो गया। अच्छा तो डायरेक्ट टैक्स होने वाला है अपना, पर नहीं भी लगेगा यार, अभी चैप्टर 9 थोड़ा बड़ा है, फिर चैप्टर 10 है। क्या? अगर आपको पहले करनी है तो मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर दिलवा देता हूँ, आज ही हो जाएगा। वहाँ तो पूरा हो ही गया ना, पूरा जीएसटी कॉपी पेस्ट फोल्डर रखवा देते हैं आपके पास भी। कोर्स कंप्लीट। चलो करें स्टार्ट। लेगा था क्या? कर लिया कॉपी क्या? ये चैप्टर है बच्चों आपका मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले आपको सभी इनकम पांचों हेड को टोटल करना है, वही बातें लिखी हैं इसमें। द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज अराइव्ड आफ्टर टेकिंग द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से फ्रॉम जीटीआई। As well, we have learned the earlier GTI class aggregate of the income computed under the head 5 head of income after giving effect of provision of clubbing of income and set off and carry forward of losses। तो पहले 5 हेड की इनकम निकालो, फिर इसमें क्लबिंग एड लेस करो और बाद में क्या कर दो, इसमें सेट ऑफ के रूल लगा दो, फिर क्या आ जाएगा आपका टोटल इनकम आ जाएगा। और उसमें से क्या माइनस करोगे आप, डिडक्शन। कंप्यूटेशन कंसिडर वाइज द कंप्यूटिंग ऑफ टोटल इनकम। तो बता रहा है सबसे पहले आप क्या करोगे, पांचों हेड बनाओगे, लिखा हुआ है। पार्टनर्स को सैलरी बोनस कमीशन वगैरह देते हो वो मिल जाएगा आपको। मेंबर्स ऑफ एचसीएफ का भी देख लोगे आप। इनकम अदर पर्सन, इस पर्सन में लेके आओगे, मतलब कौन सा, क्लबिंग ऑफ इनकम, पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया हमने, सभी सेक्शंस नंबर बताए हैं। फिर कंप्यूटेशन करोगे तो सबसे पहले क्या निकालना होता है आपको, रेजिडेंशियल स्टेटस, याद है, ROR RNOR वगैरह वगैरह। स्टेटस निकालने के बाद में क्या करोगे, 5 डिफरेंट हेड की इनकम को कंप्यूट करोगे आप, क्लासिफाई करोगे इसको इनकम को 5 हेड में, फिर कंप्यूट करोगे हर एक इनकम को हेड वाइज। सैलरी की इनकम बनाई आपने, फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनाई, उसमें कोई डिडक्शन एग्जिम्पशन माइनस कर देना। फिर क्लबिंग ऑफ इनकम लगाओगे, स्पाउस का, माइनर चाइल्ड वगैरह का क्लब कर दोगे इधर से उधर इनकम। क्लबिंग के बाद में सेट ऑफ के प्रोविजन लगा दोगे, इंट्रा हेड सेट ऑफ करोगे, इंटर हेड सेट ऑफ करोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे लो उसको जो होना चाहिए था। फिर क्या बनेगा आपका, टोटल इनकम बन जाएगा। ग्रोस टोटल इनकम में आप क्या माइनस करोगे, डिडक्शंस, एटीसी, एटीडी, एटीई, एटीक्यूक्यूबी, एटीआरआरबी, टीटीए, टीटीबी, थोड़ी सी लिखी है मैंने तो, पूरा पढ़ा हो भाई हमने तो। अदर डिडक्शंस भी माइनस कर दोगे आप, और फिर क्या आएगा आपका टोटल इनकम। और टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हो आप कितने के अंदर, 10 रुपये में, ये हम स्टार्टिंग में सब बता रखा है आपको, है ना। फिर एप्लीकेबल क्या करोगे, टैक्स रेट। और अब बताओ टैक्स रेट क्या है। अगर आप क्या है बच्चों, इंडिविजुअल हैं तो पहले 250 पे टैक्स आएगा नहीं, अगले 250 पे 5%, अगले 5 लाख पर, और उसके बाद कितना है। सीनियर सिटीजन केस में क्या होगा बच्चों, और सुपर सीनियर में कितना हो जाएगा, तो 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख और 10 लाख से ऊपर
5 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख के ऊपर, ठीक है। फिर 87A की रिबेट दे दोगे आप। रिबेट कितना होगा बच्चों, अगर आपकी टोटल इनकम कितनी है 5 लाख तक है तो 87A की रिबेट दोगे आप। सरचार्ज कब लगेगा, इनकम 50 लाख से एक्सीड कर जाए। सब चीज़ों हमने डिटेल में देखा हुआ इन सबको। और आपको नहीं याद आ रही तो मेरे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो है उनको देखिए, फिर से पूरा डिटेल में समझा रखा है। सरचार्ज आ गया, फिर एओपी भी है, सरचार्ज की रेट बता रखे हैं 10%। ये सेम टू सेम वहां से उठा रखा है इन्होंने, मॉड्यूल से एज इट इज कॉपी मार रखा है। फर्स्ट चैप्टर वाला 25% आएगा, 37% आ जाएगा। और फिर क्या हो गया बेटा, एओपी बीवाई का सरचार्ज का रेट बता रखा है 50 लाख से ऊपर होगा 10% हो जाएगा। एओपी बीवाई केस में 15% हो जाएगा। सेस एंड एजुकेशन सेस लगा दोगे। और फिर क्या लिखा है इसने, मतलब इससे पहले की जो सारी कहानी हम क्या कर चुके हैं, अलग अलग चैप्टर्स में देख चुके हैं। ये है यहाँ पर नया सीखने का एएमटी, क्या नाम है इसका, और ये भी तो पढ़ा चुका हूँ मैं अभी। मैट क्रेडिट कैसे मिलेगा, कितने सालों तक जा सकता है ये, 15 सालों तक, ठीक है। 20 लाख से एक्सीड होगा तभी क्या होगा, एएमटी आपको आएगा। सब बातें हमने देख ली है। फिर ये 115 बीएससी पढ़ाने से पहले एक हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन कर लिया जाए एएमटी पर। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर मैं सिर्फ 2 कंसेप्ट करवाने वाला हूं आपको। ये 10AA का है। ठीक है, इस चैप्टर में मेरा काम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, मतलब 2 ही टॉपिक बताने का है। हालांकि देख सकते हो इसमें 11 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे में, इलस्ट्रेशन तो एक भी नहीं है, 11 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं 11 के 11 क्लास में करवा दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो मेन पहला क्वेश्चन बन के आएगा एग्जाम के अंदर। जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है ना एग्जाम में, फर्स्ट क्वेश्चन वो ऐसा बनता है। और ये 11 अलग अलग पेपर्स के पहले क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंट कर रखे हैं। मतलब आपको जाके देखने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने उसको अपडेट करके यहीं पे रखा हुआ है। हम करेंगे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 जितने हो सके आप बोलोगे उतने करा दूंगा मैं। पर ये वो क्वेश्चन देखो, इसमें मेरा काम बचा ही नहीं, क्योंकि मैं यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं सब। यहां पर आके आपको खुद को क्या करना है बच्चों, इसको चेक करना है कि कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल पहला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका दिख रहा है आपके सामने। रोजी एंड मैरी 2 सिस्टर है बच्चों, जो कहां रहती है, मुंबई में। रोजी की शादी कहां हो गई बच्चों, सेटल हो गई कनाडा के अंदर। और मैरी की शादी कहां हुई है, मुंबई के अंदर। और दोनों क्या है बच्चों, ये बिलो 60 ईयर। आपको डिटेल बता रखी है इनकी इनकम की। मतलब ये कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन, तो बोलिए। पर उसमें बाकी चीजें भी तड़का लगा रखा है। और फिर क्या पूछा आपसे, कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी किसकी, रोजी और मैरी की। तो सबसे पहले बताइए, अगर हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें तो रोजी और मैरी में नॉन रेजिडेंट कौन है। रोजी की शादी कहां हो गई है और वो वहीं सेटल हो गई उसी दिन से, तो ये तो हो गई नॉन रेजिडेंट। और ये क्या है, आरओआर, बात खत्म। और अब कौन कौन सी इनकम कहां का पर सेट ऑफ होगी इनकी, पेंशन रिसीव्ड हो रही है स्टेट गवर्नमेंट से। वर्ड पेंशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया है बच्चों, इसमें से 50,000 और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन कहां टैक्स होती है, सैलरी हेड के अंदर। और 50,000 रिडक्शन भी तो मिलेगी, कितना रह जाएगा यहाँ पर, 10,000। पेंशन रिसीव्ड कहां पर, कैनेडियन गवर्नमेंट में, कि कौन सी इनकम है, फॉरेन इनकम है। और रोजी खुद कौन है, तो ये इनकम टैक्सेबल इंडिया में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ लैंड एट मुंबई, तो दोनों के दोनों टैक्सेबल होगी। पर याद रखना ये 112 वाली है, इस पे रेट कितना आएगा, इस पे रेट कितना आएगा। जब कंप्यूटर से निकालोगे तो रेट भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स पेबल भी पूछा है हमसे।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनी विच आर द एसटीडी वाज पेड, तो क्या है बच्चों ये 111A दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगा क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं। LIC प्रीमियम पे किया है 10,000 का, इस पे क्या मिलेगा? प्रीमियम पेड टू कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कनाडा, इस पे भी क्या मिलेगा? अरे क्या दिक्कत है? और मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम कितना आपका अकाउंट पे ही का, तो इसका मतलब क्या होगा? इस पे क्या मिलेगा? 80D मिलेगा। मेडिक्लेम पॉलिसी है ना प्रीमियम 80D। PPF में डिपॉजिट करवाया क्या मिलेगा? रेंट रिसीव्ड रिस्पेक्ट टू द हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई, तो रेंट रिसीव्ड लिखा है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया? इसका भी 70% और इसका भी 70%। इनकम टोटल करना है, GTI आएगा, डिडक्शंस माइनस करनी है, टोटल इनकम आएगा और फिर क्या लगा देने हैं? टैक्स लगा देने हैं। देखिए जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको भटकने नहीं दूंगा, आपको उसी डायरेक्शन में सोचने पे मजबूर कर दूंगा जो डायरेक्शन सही है। तो आपको लगता है क्वेश्चन आसान है, पर सही आपकी परीक्षा कब होगी बच्चों? क्योंकि देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो एग्जाम में आने वाला है। अगर ऐसा होता तो मैं सारे क्वेश्चन खुद ही करा के दिखा देता आपको, वहां पे तो कुछ नया आने वाला है। तो आप मेरी तरफ से एक काम कीजिए, पहले इन 10-11 क्वेश्चन जो आपके सामने उनको ट्राई कीजिए घर पे। आप करना भी चाहिए आपको इनिशिएट होकर बोलना चाहिए सर हम पहले हम खुद करेंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि मैं ये बोल रहा हूं कि हम करवाऊंगा नहीं। पहले आप खुद कीजिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन आप कितना हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, और इसमें ऐसा है कोई भी पॉइंट नहीं है जो चैप्टर नंबर इन 7 चैप्टर में से सब इन्हीं चैप्टर्स के हैं। बोलो, और फिर ट्राई करो कि कितना आप सही कर पाते हैं। बोलो, चलो जैसा मैंने बोला यहां पर कि 2 कंसेप्ट है, एक कौन सा है? और अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 115। दो तरीके हैं बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने के, सुनो इधर ध्यान से। एक तरीका है कि हम मॉड्यूल से पूरा जैसा लिखा वैसे पढ़ जाएं, जैसे मॉड्यूल में लिखा हुआ है, और एक तरीका है कि मॉड्यूल से पढ़कर फिर आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखवा दो, और दूसरा है कि सर आप खुद ही पहले अपने लैंग्वेज में लिखवा दो, मॉड्यूल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी सही है, पहले मॉड्यूल से पढ़ते हैं और फिर मेरी लैंग्वेज में इसको लिखते हैं, और फिर कंपेयर करके देखते हैं मॉड्यूल में जो 12 पेज लिखा हुआ है, और आप सुन तो लो, मॉड्यूल में जो 12 पेज में लिखा हुआ है, आपने जो इसको 1.5 पेज में लिखा है, क्या वो सब कुछ कवर है क्या? इससे आपको पता चलेगा नोट्स बनते कैसे हैं। आई बात समझ में? आपको कोई नोट्स बनाने हो, कोई कोई टॉपिक के आपको खुद को भी बनाने पड़ेंगे ना, बहुत सारे टॉपिक, जैसे आप FM पढ़ रहे हैं, या आप कोई ऑडिट में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप लॉ में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, या फिर EISSM का, तो आपको खुद भी तो बनाने पड़ेंगे कुछ नोट्स, ताकि उस चैप्टर को आप पकड़ बना सको। तो उस केस में कैसे बनेंगे तो ये आपको पता भी चल जाएगा। तो आइए, जैसे इन्होंने बोला है हमें कि पहले दूसरा तरीका, पहले हमें मॉड्यूल से पढ़ा दो और फिर हम नोट्स खुद बना लेंगे। मैं आपको सॉरी मैं बना दूंगा, सॉरी। स्टेप नंबर 13 पे हम आ रहे हैं बच्चों, और स्टेप नंबर 13 हमें बता रहा है कि एग्जामिन वेदर, AMT निकाल लिया आपने, फिर आप ये चेक करोगे कि आपको 115 BSc ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर ये 115 BSc है क्या? देखिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 18 के अंदर एक बड़ा अमेंडमेंट किया, और हमने कहा कि हम एक टैक्स की नई रिजीम स्टार्ट कर रहे हैं।
इसके अंदर जैसे नॉर्मल आप टैक्स पे करते हो 2,50,000, फिर अगले 2,50,000 पर, फिर 5 लाख पर, और फिर उसके बाद 30%, वो तो है ही। अगर आप चाहो तो आप टैक्स इस स्लैब से भी देख सकते हो। एक नई स्लैब पैरेलल खड़ी कर दी, किसके साथ? नॉर्मल इनकम टैक्स के साथ में। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 115 बीएससी ऑप्ट करो, चाहो तो मत ऑप्ट करो। अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया है तो आपकी इनकम का जो स्लैब होगा वो ये बन जाएगा। वहां पर क्या था, 250 पे टैक्स नहीं लगता था, फिर अगले 250 पे 5%, फिर अगले 5 लाख पर 20%, और बाद में 30%। फिर यदि आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया, आपको ना इंडिविजुअली एचयूएफ है और आपने ये ऑप्ट कर लिया है, तो आपका जो स्लैब होगा, जो नया स्लैब होगा, कौन सी इनकम को छोड़ते हुए? सेक्शन 11,111A, 112, 112A और 115 बीबी। बीबी कौन सा था बच्चों? विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाला, एक्सेट्रा। मतलब जो स्पेशल टैक्स रेट है वो तो वही रहेंगे, पर जो नॉर्मली आप स्लैब में लेके आते थे उन पर स्लैब क्या बनेगा? पहले 250 पर कितना होगा, अगले 250 पे कितना होगा, अगले 250 पे कितना होगा, अगले 250 पे 15, अगले 250 पे, अगले 250 पे, और फिर उसके बाद कितना आएगा? मतलब एक तरफ क्या किया, अपने स्लैब को 5-5% से क्या करता रहा, रेट बढ़ाता रहा, और एक तरफ स्लैब क्या बनाया, 2.5 लाख का स्लैब बनाया। इस तरह से टुकड़े कर दिए। सर इसमें क्या होगा, आइए चेक करके देख लेते हैं कि सर कौन सा टुकड़ा अच्छा लग रहेगा हमें, हम वही टुकड़ा रख लेंगे। जैसे मान लो मैं यहां से इसको साफ करता हूं, और मैं मानता हूं कि सर मान लो मेरी जो इनकम है वो है 16 लाख रुपए की, ठीक है, 16 लाख की इनकम है। तो 16 लाख पर पहले हम नॉर्मल टैक्स निकालेंगे, 10 लाख पर आ गया 1,12,500, और 6 लाख पर कितना आ गया है? 90,000। अरे 6 लाख पर कितना है? 180 है ना, आएगा ना, 1,80,000। सेस मत छोड़ो, सेस मत छोड़ो, मतलब सेस मत जोड़ो, सिंपल बता दो, क्योंकि सेस तो दोनों में सेम ही आएगा ना, ठीक है? नहीं यार, गलत बता रहे हो। ठीक है, प्लीज कोई बात नहीं यार। 290 टू 500 आपका नॉर्मल जो अब तक पढ़ते हैं उसके हिसाब से। और यदि मान लीजिए आपने 115 BAC ऑप्ट कर लिया तो क्या होगा? सर पहले 250 पर कितना? 0, अगले 250 पर 5% मतलब 12,500, अगले 250 पर कितना आएगा? 10%, कितना हो जाएगा? 25,000। कहां तक पहुंच गए? 7.5 लाख तक पहुंच गए। फिर अगले 250 पर कितना आएगा? तो 37,500 हो जाएगा। कहां तक पहुंच गए? 10 लाख तक पहुंच गए। फिर अगले 250 पर कितना होगा? 20% मतलब कितना? 50,000। फिर अगले 25 पर कितना आ गया आपका? 25% मतलब 62,500। और उसके बाद कितना बच गया? क्योंकि 15 तक पहुंच गए ना, ये 5, ये 5 और ये 5, अब बचा हुआ 1 लाख, एक्सेस ऑफ 15 लाख। कितना लगेगा? 30%, कितना आ गया? लगाओ टोटल। ये देखो, ये है 0%, ये है 5%, ये है 10%, ये है 15%, ये है 20%, ये है 25%, और ये कितना है अब? 30%। 217। अगर आपने 115 BAC ऑप्ट किया तो आपको 217,500 का टैक्स देना पड़ेगा। अगर 115 BAC ऑप्ट नहीं किया तो टैक्स कितना होगा? तो सर लोग बेवकूफ है क्या जो 115 BAC ऑप्ट नहीं करेंगे? देखो ना कितना बड़ा डिफरेंस है। 75,000 के आसपास का टैक्स बच रहा है आपका। बस आपको क्या करना है? ऑप्ट करना है, ठीक, अले बच गए टैक्स। और बच्चों कोई 115 BAC ऑप्ट नहीं करता। क्यों सर? क्योंकि गवर्नमेंट आपको ये लालच दिखा तो रही है, बट इस लालच के चक्कर में आपको बहुत सारी चीजें कुर्बान करनी पड़ेंगी। हम घर में जब चूहा पकड़ते हैं तो पिंजरे में पनीर लगा देते हैं, चीज लगा, चलो रोटी लगा देते हैं, ऐसे बोलना पड़ता है बेटा, पनीर लगा देते हैं। पनीर कहाँ लगाएंगे सर? मतलब रोटी लगा देंगे, सूखी हुई रोटी बस। तो चूहा पूरे घर में घूमता रहता, कुछ खाने को मिलेगा नहीं, और जैसे उसको रोटी दिखेगी वो उस पिंजरे में भागेगा, खटाक से पिंजरा बंद।
सोचिए कितना नुकसान हो गया उसको। वैसे कुछ नुकसान आपको 115 बीएससी में दिखा रहा हूं। मतलब सर ये ऐसी स्कीम है जो आपको बुला रही है अपनी तरफ इस लालच को दिखाते हुए कि आपका टैक्स कम आएगा अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करता, पर अगर मान लीजिए आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे इनकम टैक्स में, तभी आप क्या करोगे, 11 बीएससी ऑप्ट करोगे तो फायदा है, अदरवाइज आपको इसमें कोई फायदा नहीं है। कैसे? गवर्नमेंट ने कहा देखो हमने आपका टैक्स तो बचा दिया, मतलब हम आपको एक हाथ से इनकम में क्या दे रहे हैं, टैक्स में आपकी कमी कर रहे हैं एक हैंड में, और उसी तरफ दूसरे हैंड में क्या कर रहे हैं, आपके बहुत सारे इनकम टैक्स के बेनिफिट छीन रहे हैं। मतलब सर अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया तो 80C से लेकर 80U तक का कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर 115 बीएससी आपने ऑप्ट कर लिया तो सैलरी का जो डिडक्शन मिलता था 50,000 का, नहीं मिलेगा। 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया तो सेक्शन 24B इंटरेस्ट वाला डिडक्शन, HRA, बहुत सारे हैं बच्चों। ये तो मैंने 2-3 नाम आपको ऊपर ऊपर से बोले हैं। कौन कौन सा बेनिफिट गवर्नमेंट हमसे छीन लेगी अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया। तो कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड टू अवेलिंग द कंसेशन रेट ऑफ टैक्स फॉर फॉलोइंग कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड अवेलिंग द कंसेशन रेट ऑफ टैक्स। इसमें सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों, सर्टेन डिडक्शन एग्जम्पशन आर नॉट अलाउएबल। कौन कौन सा नहीं मिलेगा अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया है? तो पहला क्या बोल रहे हैं बच्चों, लीव ट्रेवल कंसेशन, LTC, याद है क्या, सैलरी में पढ़ा था हमने। अगर आप घूमने फिरने के लिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको 4 साल के ब्लॉक में 2 बार भेजा है तो आपकी पूरी जर्नी का खर्चा क्या कर दिया जाएगा। वहां 2 बच्चे थे, एक 1098 के बाद में 2 ही बच्चे, उससे पहले कितने मर्जी, याद है आपको, फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ग्रुप हुआ था। दूसरा क्या है बच्चों आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि HRA नहीं मिलेगा, HRA तो आपका एम्प्लॉयर देगा, पर HRA में जो एग्जम्पशन मिलता था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40 और 50% सैलरी, विच लोअर क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अब एग्जेम्प्ट नहीं होगा, पूरा HRA टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 1014 ये क्या है बच्चों, स्पेशल डिडक्शन। इसके 2 हिस्से हुआ करते थे, एक इसका भाई 1 था और एक इसका भाई 2 था। एक था बच्चों किसके लिए, और दूसरा किसके लिए था, आपका पर्सनल के लिए। तू भी बोल साथ साथ, नालायक, उसको चुप करवा रहा है। जब मैं कुछ रिवाइज करवा रहा हूं तो बोलना चाहिए ना आपको, जब मैं कुछ रिवाइज कर तो बोलना, अब मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो नहीं बोलना चाहिए आपको। मैं कुछ बोल रहा हूं ना, रिवाइज करवा रहा हूं भाई, ये तो बोलना चाहिए ना आपको, सर क्या क्या था। जब मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो उस समय बीच में बोलोगे तो मेरी डिस्टर्बेंस होगा, पर ये तो बता रहे हैं सर कौन कौन सा था। फिर सेक्शन 1017 था आपका, ये MP MLA को जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो MLA की सैलरी काट होती है IFS में, तो वो उसको नहीं मिलेगा। सेक्शन 1032 ये क्या था भाई, 1500 वाला, कितने का था, एक बच्चे का 1500 मिलेगा, वो अब नहीं मिलेगा। 10AA भी पढ़ाया नहीं मैंने आपको, वो भी नहीं मिलेगा। हाँ सहज वाला 16 के अंदर तीनों डिडक्शन, 50,000 वाली, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल, कुछ नहीं मिलने वाला। 24B नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन पर नॉर्मल मिल जाएगा, नॉर्मल के लिए गवर्नमेंट मना नहीं कर रही, बड़ा दिल खोल के बोल रहे चलो नॉर्मल रख लो, एडिशनल नहीं मिलेगा। फिर बता रहा क्या, सेक्शन 35(1), मतलब साइंटिफिक रिसर्च में जब डोनेशन आप देते थे, याद है आपको, तो वो अब आपको 35AD। सेक्शन 70 ये जो डिडक्शन था फैमिली पेंशन वाला, बताओ क्या था, आप रहने दो बेटा, और बताओ कोई भी। 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, और विच एवर इज लोअर था हायर था, हायर था बेटा, लोअर था। बाकी तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आगे की तरफ, पीछे वाले ऐसे करके देख रहे हैं आगे की तरफ क्या हो रहा है। सर ने कोई सेक्शन पूछा और किसी बच्चे ने बता दिया, 80C से 80U कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चों, 80C से लेकर 80U नहीं मिलेगा। पर गवर्नमेंट ने अपना दिल बड़ा किया और कहा कि 80 CCD2 और 80 एम्प्लॉई जा एम्प्लॉई आ ये मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉई जा एम्प्लॉई आ में यहां गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट कह रहे हैं ये दे देंगे हम।
और 80CCD2 जो आपका है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि ये पहले सैलरी में पूरा ऐड हो रहा है। इस सैलरी में पूरा ऐड कर तो दिया है, तो दे नहीं रहे कुछ भी। 80CCD2 सिर्फ नाम का ही दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि पहले सैलरी में ऐड कर दिया और बाद में लेस कर दिया। तो हुआ क्या, अगर मान लो 1-1 में बीएससी ऑफ भी कर लोगे तो आपका देखा जाए तो माइनस करने को मना थोड़ी करेंगे। अब ये समझ में आया क्या आपको? अरे 80CCD2 के अंदर क्या था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, पहले क्या करोगे, पूरा ऐड करोगे और बाद में क्या कर देंगे, आपको 82 दे देंगे हम। तो पहले ऐड करके लेस देने तो डिडक्शन थोड़ी है, पहले 100 रुपए जोड़ा और बाद में 100 रुपए घटा दिया, मतलब जीरो कर दिया इंपैक्ट को। तो इसीलिए 80CCD2 इंपैक्ट जीरो करने के लिए रखा इन्होंने। और दूसरा, ये तो गवर्नमेंट की खुद की चाहत है कि लोग क्या करें, 80JJ क्लेम करें ताकि इंप्लॉयमेंट बढ़े, इसलिए इन दोनों को छोड़ दिया भाई ने। और क्या बोला, बाकी सब ना बाबा ना, कुछ नहीं मिलेगा, कोई सेट ऑफ अलाउ नहीं है, कोई आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, एडिशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, एग्जम्पशन डिडक्शन अलाउंस सब परकिजिट सब क्या कर देंगे, आपके छू मंतर कर देंगे अगर आपने क्या क्लेम कर लिया। सोचिए बच्चों, हम एक क्वेश्चन करेंगे या फिर जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 10 के 10 क्वेश्चन, इसके अंदर इन सभी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे बच्चों, चेक करेंगे कि अगर मान लो 1-1 बीएससी ऑप्ट कर लेता हमारा एसएससी तो क्या इंपैक्ट पड़ता हमारे टैक्स में। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नहीं है इसके, एग्जाम में इस बार यही क्वेश्चन आया था। दिखाऊं आपको? नहीं, मुझे दिखाना पड़ता है ना, साबित करना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, क्या लिखा है इसने? अरे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ये देखो, कंप्यूट करना इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी, एज्यूम करना किसने क्या नहीं किया, और फिर क्या असर पड़ेगा अगर आपने क्या ऑप्ट कर लिया, मिक्स करके कि 115 बीएससी लोगे तो क्या होगा, नहीं लोगे तो क्या होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है इसके अंदर कितने नंबर का क्वेश्चन था ये, 8 नंबर का, तो 4-4 नंबर का था ये। और हमारे मॉड्यूल में आप देखोगे तो शायद एक आधा क्वेश्चन है ऐसा जिसमें ये किया हुआ है इन्होंने, बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं है। तो हम प्रैक्टिस के लिए हमारे क्वेश्चन में करके देख लेंगे अपन। बोलिए भाई। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बार 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया ना, तो जीवन भर आपको 115 बीएससी में बंधा रहना पड़ेगा। और यदि आप एक बार छोड़कर चले गए तो फिर कभी भी लाइफ में आप 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर सकते। वो हिसाब किताब समझते हो आप भी? एक बार आ गए तो मेरे पास ही रहना, और चले गए तो फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तो चलो इसको कल लिखेंगे बच्चों हम, आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों। अभी मिस्टर धीरज बताएंगे आपको कि ये कैसे चेंज कर सकते हैं, सब बातें बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।